हेलो माय डियर लिब्रा, तुला राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। दिसंबर 2025 की ऊर्जा कैसे रहने वाली है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए पूरे दिसंबर के लिए, टाइमलेस रहने वाली है, ठीक है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून से व्हील ऑफ फॉर्चून कह रही हूँ, टी लीफ से देख लेते हैं। चलो, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए आया है तो परमात्मा करे आपको सबको जो है इस पूरे मंथ में लक फेवर करे, ठीक है। सो यहाँ पर टी लीफ से देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। तुला राशि दिसंबर 2025। ग्रेट, ग्रेट इसलिए क्योंकि ग्रीन कार्ड आया है और ये जो है एस्ट्रल हाउस है। पूरे मंथ की एनर्जी ऐसे रहने वाली है। ओ माय गॉड, जब मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून पे भी आपको बोला ना कि लक फेवर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, वेल्थ आती हुई नजर आ रही है, वेल्थ सेव होती हुई नजर आ रही है। स्टे ब्लेस्ड, इसे जरूर क्लेम कीजिएगा 666 लिखकर, ठीक है। वेल्थ बढ़ रही है घर में, आपके करियर में, आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में प्रोस्पैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। वेल्थ मैं बोलूँगी यहाँ पर आपकी सैलरी में, आपके मनी में, आपके लाइफ के ऐसे सेक्टर्स जहाँ पर जैसे एसेट हो गया, प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो गई, उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है, उसमें स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। और मुझे यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मनी भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड मनी भी आ रहा है। कोई तो फोर्स है, कोई तो गॉडेस हैं, गॉड हैं, कोई स्पिरिट हैं जो आपका साथ दे रहे हैं इस मंथ में। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वी हैव, माय गुडनेस, ग्रेट गुड फॉर्चून तुला राशि। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। 4 लीफ फ्लावर, ग्रेट गुड फॉर्चून। सो वो इत्तेफाक नहीं था, वो यूनिवर्स चाहते थे कि मैं बोलूं। और ये ग्रेट फॉर्चून, गुड फॉर्चून आपके लिए आ रहा है। और वो लक वाली बात, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मनी भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स भी आ सकती हैं आपकी लाइफ में। जरूर क्लेम कीजिएगा, जरूर क्लेम कीजिएगा तुला राशि। दिसंबर 2025 आपके लिए बेस्टेस्ट रहने वाला है, ऐसी एनर्जी है। अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू तुला राशि, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं। आपके लिए वो डोर ओपन हो रहे हैं, वो आपके लिए पोर्टल ओपन हो रहा है जिसमें आपको ब्लेसिंग्स मिलनी है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं कि आप काम करियर के लिए ढूंढ रहे हैं तो आपको काम करियर में सपोर्ट मिलेगा। आप किसी पर्सन को ढूंढ रहे हैं तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। बट ऐसा होगा कि पर्सन नहीं आएंगे सिर्फ एक, कई लोग आएंगे, बट उसमें से एक आपके लिए आपके सोलमेट होंगे जिनको आपको चूज करना होगा, ठीक है। आप अगर किसी तरीके से फाइनेंसेस या एसेट्स के बारे में कहीं सोच रहे हैं तो यस, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिसकी वजह से आपको मनी का गेन होगा। और वो अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में जरूरी हैं और वो इस मंथ में आपके लिए आ रही हैं तुला राशि। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। सो और देखते हैं क्या आ रहा है तुला राशि आपके लिए। दिसंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है तुला राशि। दिसंबर 2025 तुला राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है। वी हैव आर्कएंजल माइकल। मैंने अभी बोला ना, कोई स्पिरिट, कोई एंजल, कोई गॉड गॉडेस आपके साथ हैं। स्ट्रेंथ, करेज एंड लेटिंग गो। सो पहली बात तो आर्कएंजल माइकल की स्वॉर्ड देखो आप यहाँ पर, दे आर प्रोटेक्टिंग यू। अगर कुछ भी हुआ था लाइफ में, कुछ भी हुआ है लाइफ में, बी रेडी, ही इज देयर आपके लिए, प्रोटेक्शन के लिए वो आपके साथ हैं। वो आपको इतना तो करेजियस बना देंगे इस मंथ में कि कहीं ना कहीं आप एक वॉरियर की तरह होगे। आपसे कोई ज्यादा बोल नहीं पाएगा, आपको कोई ज्यादा ऐसा ना कि एक योद्धा वाली एनर्जी दिख रही है कि आपको कोई झुका नहीं पाएगा, आपको कोई डगमगा नहीं पाएगा, आप डरोगे नहीं। एक मार्सेशन ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर, ठीक है।
आप यहाँ पर ऐसी एनर्जी में हैं, ऐसी पावर में हैं कि जिसके बाद आपको लाइफ में स्टेबल ही महसूस होगा, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये रूट चक्र की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं आर्कएंजल माइकल। तो आप स्टेबल हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक ऐसा करियर बिल्ड कर रहे हैं जिसके बाद आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, एक ऐसी रिलेशनशिप में आ रहे हैं जहाँ पर आपको लॉयल्टी देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे आपके जो हैं एसेट स्टार्ट हो रहे हैं जिसके बाद फाइनेंसिस के लिए आपको कभी किसी और की तरफ देखना नहीं पड़ेगा कि आपको फाइनेंसिस की नीड पड़े। नहीं जी नहीं, ये आपके लिए मंथ बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मैं बोलूंगी ब्लेस्ड रहने वाला है। आर्कएंजल माइकल आपको ग्राउंड करने वाले हैं, आर्कएंजल माइकल आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाले हैं, आर्कएंजल माइकल कहीं ना कहीं आपको, मुझे घर 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 बार बार ना घर, मैंने क्योंकि इसमें भी मैंने पहला वर्ड घर ही बोला था। कुछ लोग हैं जो घर बनाना चाह रहे हैं, यहाँ से वो काम शुरू हो रहा है आपके लिए, यहाँ से वो अपॉर्चुनिटी शुरू हो रही हैं। कुछ लोग हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो, आप रहो उनके साथ या ना रहो पर वो प्रोटेक्टेड तो रहे रही। तो कुछ ऐसा भी आप कर रहे हो, जैसे मैं इतना तो डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, जैसे होता है कि हम सोचते हैं कि इंश्योरेंस वगैरह सब ये करके रखे, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी आप कर रहे हो कि मतलब आप रहे नहीं रहे, आपके बाद जो भी मेरे लव्ड वंस है भाई वो अच्छे से रहे, कुछ ऐसा आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप ग्राउंडेड हो, आप अपने ऊपर कहीं ना कहीं ट्रस्ट करके उन चीजों के लिए भी अब जो है एक स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हो। देखो यहाँ पर जितना भी सेल्फ डाउट है, जितना भी आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, वो सब गया साइड में, और अब जो है कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे आ रहे हो, पावर के साथ आप आगे आ रहे हो, आपके अंदर वो करेज होगी कि आप जो काम करना चाहते हो, जो आप अपने राइट के लिए बोलना चाहते हो वो बोल पाओगे, वो काम कर पाओगे, ठीक है। और आप सिर्फ अपने लिए नहीं स्टैंड लोगे, आप लोगों के लिए भी स्टैंड लोगे। ये एनर्जी आपकी इस मंथ के लिए रहने वाली है। ये जो इंश्योरेंस वाला आया है वो इंश्योरेंस वाला जो एक मैसेज आया है वो हो सकता है इसलिए भी आया है क्योंकि मैंने आपको बोला कि स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हो आप, तो हो सकता है कुछ ऐसा आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो ये मंथ आपके लिए रहेगा जहां पर आप इस काम को भी जो है खत्म करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आते हुए नजर आ रहे हैं जो कि बहुत हद तक आपके लिए स्टेबल साबित होंगे और लॉन्ग रन के लिए आपकी लाइफ में आएंगे, ओके। आप मेडिटेशन, योगा और चक्रा हीलिंग इन चीज़ों के लिए के ऊपर भी काम करते हुए नजर आ रहे हो इस मंथ में। पावर में दिख रहे हो आप मुझे, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी नज़र आ रही है। देखो जब पैसा भी होता है तो भी एक कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होता ही होता है ना। Libra, December 2025 वी हैव इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। मैं अभी बोल भी दी थी कि मार्सेशन ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है, यस। और कार्ड क्या है, एरीज। एरीज भी मार्स जो है मार्स जो है वो एरीज को रूल करता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यस आपके लिए ये टाइम ऐसा रहेगा जहाँ पर आप अगर अभी तक मैरिज के बारे में नहीं सोच रहे थे तो आप मैरिज के बारे में सोचेंगे या रिश्ता देखना शुरू करेंगे या मैरिज के लिए घर में बात करेंगे। अगर अभी तक आप जो है बिजनेस के बारे में सोच रहे थे सिर्फ कि हाँ बिजनेस करना है करना है करना है, और कहीं ना कहीं आपके पास अभी फंड नहीं था या आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह के लिए या इन्वेस्टर कोई नहीं मिल रहा था, कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही थी, तो वो होंगी। आप अपनी तरफ से एक्शन शुरू करो, अपनी तरफ से प्रैक्टिकल स्टेप लेने शुरू करो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन के साथ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो आपको लग रहा था कि अपने आप ठीक हो जाएंगी, एक टाइम आएगा सब कुछ जो है पार्टनर अपने आप ही सब चीज़ें ठीक कर लेंगे आपके साथ। तो अब ऐसा टाइम है कि नहीं, आपको इनिशिएट लेना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए ताकि आप लोगों के बीच में सॉर्ट हों चीज़ें, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है मुझे। न्यू मून इन एरीज ये भी बता रहे हैं यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आप इस मंथ से, या तो देखो आप नरसिम्हा जो हैं भगवान हैं उनके डिवोटी हो सकते हैं, या बजरंगबली के डिवोटी हो सकते हैं, बिलीवर हो सकते हैं। सो इस मंथ में आप कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा जो है पुकारने वाले हैं, याद करने वाले हैं, और वो भी आपको कहीं ना कहीं ब्लेस करने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप इस मंथ में प्रॉपर्टी वगैरह बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप बाय कर ही लेंगे इस मंथ में, ये एनर्जी दिख रही है। और देखते हैं क्या रहा है आपके लिए। तुला राशि, तुला राशि दिसंबर 2025, तुला राशि।
आर्कएंजल मेटाट्रॉन, नाइस। बुक्स की तरफ ध्यान जाएगा, नॉलेज की तरफ ध्यान जाएगा। ये मंथ आपके लिए बहुत 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 हद तक आपकी ना लाइफ में कैसे सिक्योरिटी स्टेबिलिटी लेकर आनी है उन आइडियाज़ की तरफ जाएगा। आपको विजन्स दिख सकते हैं, आप कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए वो पता लगेंगे। आपकी थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव है, इसकी वजह से जो चीज़ें करनी है नहीं करनी है, क्या काम करना है नहीं करना है, इसमें बहुत क्लैरिटी आएगी। ये मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना ड्रीम्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके साथ जुड़ेंगे और वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको किसी तरीके से गाइड भी करें कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, किस तरफ बढ़ना चाहिए, क्या काम करने चाहिए। ठीक है, ये ऊर्जा नज़र आ रही है। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ जो है टेलीपैथी जोड़ने की कोशिश करेंगे, वो आपको वो ड्रीम्स दिखाएंगे, वो आपको कहीं ना कहीं वो विजन्स दिखाएंगे जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। कार्ड यहाँ आया है प्योर इंटेंशंस, तो आपको ये कहा जा रहा है जो भी आप करना चाह रहे हो, जो भी आप कर रहे हो लाइफ में, आप अपनी तरफ से इंटेंशंस अपनी प्योर रखो। मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी, आप मैनिफेस्ट करते रहें, बट उसके साथ जो है इंटेंशंस जो है वो प्योर रखें। सिर्फ ये नहीं कि भाई पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो बट लोगों की भी हेल्प करनी पड़ेगी। आपको करियर में फेम चाहिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको अपनी तरफ से स्टेप्स लेने हैं और ये भी बिलीव करना है कि फेम के बाद आपके अंदर ईगो नहीं आएगी। मतलब एक इस तरीके का मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करो। ठीक है, ये एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया है और बहुत प्योर इंटेंशन के साथ हार्ड वर्क किया है, जिसके लिए आपको यहाँ पर रिवॉर्ड अवार्ड मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं ये मंथ ऐसा रहेगा जहाँ पर मैनिफेस्टेशन जो आपकी पावर है वो बहुत पीक पर है। तो आप जो सोचेंगे ना या जो बोलेंगे, एक तो पहली बात तो जो सोचेंगे और जो बोलेंगे वो बहुत ध्यान से बोलना कि आप क्या बोल रहे हो, वो चाहे अपने लिए हो चाहे किसी और के लिए हो, क्योंकि वो पूरा हो सकता है। ठीक है, सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपना ना एक विजन बोर्ड बनाएं। ठीक है, और उसको डेली देखें, या तो विजन बोर्ड बना बना हुआ है तो उसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर वो आपको डेली दिखता रहे, ताकि वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो। और दूसरा, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें ऐसे नहीं कि मैंने तो ये सोच लिया, ये अभी तक हुआ क्यों नहीं, उसमें डाउट मत लेकर आओ। ठीक है, लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड। तुला राशि, पर्सन आपके लिए, पर्सन और आपका रिश्ता कैसा रहने वाला है इस मंथ में। तुला राशि, आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं इस मंथ में। दिसंबर 2025 में आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। तुला राशि, दिसंबर 2025 रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है आपका। वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स, we have the 3 of swords and we have the king of pentacles। देखो, स्टार्ट ऑफ द मंथ बोलूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी चिट चैट, कम्युनिकेशन, घूमना फिरना, लाइट एनर्जी, कहीं ना कहीं बहुत वो प्यारा सा माहौल नज़र आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड से ये भी दिख रहा है कि ट्रैवल कर सकते हैं आप अपने पार्टनर के साथ, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चिट चैट कम्युनिकेशन रहेगी रहेगी एंड एक बहुत ही सूदिंग सा माहौल रहने वाला है। मिड ऑफ द मंथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी शिकायतें रहने वाली हैं, थोड़ी बहुत बातचीत ऐसी रहेगी जहाँ पर हो सकता है एक दूसरे को ब्लेम कर दो, या कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़्यादा मतलब एक दूसरे के साथ मन ना भी लगे, क्योंकि छोटी मोटी जो शिकायतें होती है ना वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक इंसान से थोड़ा टाइम बात नहीं करनी है, तो कुछ हो सकता है ऐसा। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ट्स से ये भी है कि कोई आप मतलब मान लो आपके पार्टनर आपको कुछ बता रहे हैं और वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या आप अपने पार्टनर को कुछ बता रहे हो तो उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा और कहीं ना कहीं कुछ बहस हो सकती है, तो बच के रहना इस चीज़ से। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ट्स ये भी बता रहा है कि छोटी बातें होंगी, माइनर बातें होंगी, ऐसा कुछ बहुत बड़ी वो नहीं है, बट छोटी छोटी बातें कई बार बहुत बड़ी हो जाती हैं, एकदम राई का पहाड़ बन जाता है, तो तब ध्यान रखना। ठीक है, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड ऑफ द मंथ स्टेबल हो रही हैं चीज़ें, लॉयल्टी प्रूफ हो रही है, एक दूसरे के लिए लॉयल हो आप। कहीं ना कहीं हो सकता है आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो दोनों मिलकर, या हो सकता है कि आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो दोनों, आप दोनों को ये लग रहा है कि फैमिली को इन्वॉल्व कर दिया जाए, फैमिली को बता दिया जाए, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिया जाए, या फिर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी बनती हुई नजर आ रही है जहाँ पर आप, हो सकता है अगर आप मैरिड हैं, आप साथ में हैं, तो कंसीविंग के बारे में भी हो सकता है आप सोच रहे हैं। ठीक है, या फिर लैंड प्रॉपर्टी, घर, कुछ ऐसा सोच रहे हो, और दोनों मिलकर हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हो। ठीक है, ये ऊर्जा मुझे यहाँ नजर आ रही है। करियर देख लेते हैं आपके लिए तुला राशि कैसा रहने वाला है। करियर वाइज क्या एनर्जी है तुला राशि। हाँ, अगर आप मैरिज वगैरह के लिए देख रहे हो तो मुझे एंड ऑफ द मंथ ज़्यादा सुटेबल लग रहा है आप लोगों के मैरिज वगैरह के लिए। और अगर आप चाह रहे हो मैरिज के लिए, किसी को ढूंढ रहे हो आप, और मतलब इसी इंसान के साथ चाह रहे हो कि मैरिज हो जाए, और आप कोई ऐसा इंसान ढूंढ रहे हो कि किसी को फेवर में ले, जैसे होता है ना कि सब सिबलिंग्स को फेवर में ले लिया या फैमिली को फेवर में ले लिया, तो वो भी काम यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है,
तुला राशि करियर कैसा है आपका दिसंबर 2025 में? we have the Ten of Pentacles. करियर वाइज वी हैव Ten of Pentacles, विच मीन्स कि करियर में संपूर्णता है। करियर में ऐसा हो सकता है कि सबने जो जो आपकी फैमिली की एक प्रथा चलती चली आ रही है, जैसे मान लो सारे बिजनेसमैन हैं तो आप भी बिजनेसमैन बन रहे हैं, सब डॉक्टर्स हैं तो आप भी डॉक्टर बन रहे हैं, सब टीचर्स हैं तो आप भी टीचर बन रहे हैं, सब टॉपर्स हैं तो आप भी टॉपर बन रहे हैं अपने करियर में, सबको अवार्ड रिवॉर्ड मिले हैं तो आपको भी अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहे हैं। एक तो पहली बात तो ये चीज़ दिख रही है। दूसरा, सोसाइटी में रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली गेन्स नज़र आ रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल के साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल नज़र आ रहे हैं अपने करियर में। मैं टेन ऑफ पेंटिकल से कहीं ना कहीं भी देख रही हूँ कि आप, मैं जैसे मैंने कहा भी था कि आप बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो उसमें के लिए अगर आपको मनी चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो वो भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो देखो रेस्टोरेंट में, या फिर हो सकता है आप मेडिकल लाइन में, या कहीं ना कहीं रियल इस्टेट में, इन चीज़ों में आप काम शुरू करना चाह रहे हैं तो यू कैन गो फॉर इट। ओके, दूसरा यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए आप अपने ही बिजनेस को, मतलब जो आपकी फैमिली का बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं और तरक्की लेकर आ रहे हैं, मतलब और उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से, जैसे मान लो एक ही प्रोडक्ट बनाती थी फैमिली, फैमिली का जो एक बिजनेस था उसमें एक ही प्रोडक्ट बनता था, तो अब आप कुछ और भी ऐड कर रहे हो कि ये भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी से बने, कुछ ऐसा है। ठीक है, और टेन ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि सक्सेस भी है, नेम फेम भी है, रिवॉर्ड्स भी हैं, अवार्ड्स भी हैं, कंप्लीशन भी है, और ये बहुत ही सुकून वाला कंप्लीशन है। ठीक है, आपके करियर में ये चीज़ें दिख रही हैं। तुला राशि फाइनेंसेस कैसे हैं आपके दिसंबर 2025? तुला राशि फाइनेंसेस कैसे हैं दिसंबर 2025? आप अपने ऑफिस को रेनोवेट कर रहे हैं, या अपने जो आपका स्टूडियो है उसको रेनोवेट कर रहे हैं, ब्यूटीफाई कर रहे हैं, या फिर वो कहते हैं, मतलब ब्यूटीफाई करने में मतलब जैसे कैंडल, सेंटेड कैंडल लगा दी, या एक स्पेसिफिक कोई एंटिक सा पीस कहीं पर रखा, तो वो थोड़ा ब्यूटिफिकेशन बढ़ाते हुए आप नज़र आ रहे हैं अपने ऑफिस का, अपने अपने अपनी जगह का जहाँ पर आप काम करते हैं। ठीक है, वहाँ का ऐसी एनर्जी दिख रही है। जस्ट अ सेकेंड, फाइनेंसेस देख लेते हैं। तुला राशि आपके लिए दिसंबर 2025 फाइनेंसेस कैसे हैं? फाइनेंसेस वाइज वी हैव किंग ऑफ कप्स। देखो, किंग पर्सनालिटी हो आप, अगर आप किंग हो तो पहली बात तो किंग के पास पैसा तो होता ही है। दूसरा, ये कप्स की एनर्जी है। कप्स मतलब मनी फ्लो को हम जो है कप्स की एनर्जी से जोड़ते हैं, तो फॉर श्योर लिक्विडिटी है मनी की, आपके पास कैश फ्लो दिख रहा है, आप कहीं ना कहीं स्टेबल नज़र आ रहे हैं, सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। आप मनी की वजह से हो सकता है ट्रैवल, वेकेशन, इन चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है कि राजा हो आप, सुनोगे सबकी, बट करोगे अपने हिसाब से, अपने मन से करोगे चीज़ों को। ठीक है, ऐसे ही किसी को पैसा अब आप जो है ना लैंड करने वाले नहीं हो, आप बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च करोगे, बहुत सोच समझ कर ही जो है आप लोगों को पैसा देने वाले हो, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। विद द किंग ऑफ कप्स हीलिंग नज़र आ रही है। किंग ऑफ कप्स के साथ आप अपने लिए चीज़ें ज़रूर करोगे, अपने आप को सुकून देने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हो। किंग ऑफ कप्स के साथ कुछ ऐसा नया ड्रीम भी देखते हुए नज़र आ रहे हो कि भाई इस एसेट पर काम करना है, या इस प्रोजेक्ट पर काम करना है, या यहाँ पैसा लगाना है, यहाँ इन्वेस्ट करना है, ये भी है चीज़ें। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उसमें अपनी इच्छाएं मार रहे हो, या अपनी जो जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है वो नहीं पूरी कर रहे हो। नहीं, वो सब कुछ करोगे, बट ऐसे ही नहीं कि मतलब अंधा पैसा जो है इधर उधर जा रहा है, वो नहीं पता लग रहा, ऐसा नहीं करने वाले हो। मतलब वो सोच समझ कर डील कर रहे हो आप पैसे के साथ। ठीक है, अपने पैसे को कहीं ना कहीं सेव करने के लिए, या पैसे को अपनी फैमिली पर कहीं ना कहीं लगाने के लिए, ये दो चीज़ें आपकी ज़्यादा रहने वाली हैं। ओके, और जो चीज़ें आपको हैप्पी करती हैं, जो चीज़ें आपकी फैमिली को हैप्पी करती हैं, या जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है टुवर्ड्स योर फैमिली और टुवर्ड्स योर सेल्फ, क्योंकि आपका भी तो अपना एक साइड है ना, तो उसको भी आप पैम्पर करने के लिए पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स द हेल्थ एनर्जी। लिब्रा, आपके लिए हेल्थ कैसी रहेगी दिसंबर 2025 में? लिब्रा, हेल्थ वाइज वी हैव टेम्परेंस कार्ड। हेल्थ बहुत अच्छी है, हेल्थ में रिकवरी है, हीलिंग है, आप कहीं ना कहीं बैलेंस नज़र आ रहे हो, वर्क लाइफ बैलेंस और जो है आपका लव लाइफ बैलेंस, ये सब होने वाला है। टेम्परेंस कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आपके जो जैसे होता है ना कि भाई
हम किसी को अपने लिए जो है ना बहुत ही रोल मॉडल मानते हैं, तो आप उनको उनकी लाइफ के बारे में देख कर कि उन्होंने बहुत ऐसा मतलब इस तरीके का स्टाइल अपनाया, या उन्होंने इस तरीके से जो है अपना वेट कम किया, या इन्होंने इस तरीके से अपनी जो है किसी डिजीज से रिकवर किया अपने आप को, कुछ ऐसा उनके मतलब अपने रोल मॉडल के अकॉर्डिंग आप चलने वाले हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। टेम्परेंस ये भी कहता है कि आप के जो गुरु मेंटोर हैं, गाइड हैं, उनकी बात आप बहुत अच्छे से सुनने वाले हो और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हो। टेम्परेंस यहाँ पर ये भी बताता है कि आपको आर्कएंजल माइकल फिर से आ गई हैं। आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये बात पहले भी आई है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ भी आपको होने नहीं देंगे, हार्म नहीं होने देंगे, नो वरीज। और जो अगर कुछ चल भी रहा था तो वो हील होगा, ठीक है, रिकवर होगा। देन वी हैव द कार्ड फॉर लक, यहाँ पर भी आपको साथ दे रहा है। अगर कुछ छोटी मोटी कुछ चीज़ें हो भी रही हैं तो ठीक हो जाओगे, आपको बस अपनी तरफ से पॉजिटिव रहना है। तुला राशि स्टूडेंट्स, आपके लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर 2025? तुला राशि स्टूडेंट्स दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? तुला राशि स्टूडेंट्स दिसंबर 2025 वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि वैसे तो आप सेफ सिक्योर हो, बट आपके दिमाग से सेफ्टी और सिक्योरिटी आपके दिमाग में बैठ नहीं रही है। आपको किसी ना किसी चीज़ का डर है। आपको ऐसा होता है कि जैसे मैंने ये अगर अवार्ड जीता है, या ये मैंने हमेशा टॉप किया है, अगर इस बार मैं टॉप नहीं आया तो क्या होगा? और मैंने हमेशा जो है ना एग्जाम्स क्लियर करे हैं, अगर एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। ऐसा मत सोचो, आप सोच गलत रहे हो तो इसलिए फिर गलत हो जाएगा। इससे अच्छा है कि लेट गो वाली एनर्जी में रहो, आप सरेंडर मोड पे रहो, आप पढ़ो, नो वरीज, आप पढ़ो, पर ऐसा भी नहीं कर लेना कि मतलब अपने आप को डाउट में डालते रहो, वो मत करना, ठीक है। और हर एक चीज को मैं ही कंट्रोल कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, ऐसा भी अपने आप को जो है ट्रीट नहीं करना है। दूसरा, दूसरों की बातों को ज्यादा सिर पे मत चढ़ाना, और ज्यादा लोगों से आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, फ्रेंडशिप नहीं कर रहे हो, ज्यादा लोगों को अपने प्लान्स नहीं बता रहे हो, ज्यादा लोगों के साथ आप जो है अपना शेड्यूल वगैरह जो है शेयर नहीं कर रहे हो, तो ये चीजें मुझे नजर आ रही है इस मंथ में, ठीक है। मुझे बस यहाँ पर ये है कि 4 ऑफ पेंटिकल से ना आप बहुत सेफ सिक्योर हो, बट डाउट्स रहते हैं आपको अपने ऊपर। ये हो जाएगा ना, ये काम कर लूंगी ना, ये मैं पढ़ लूंगा ना, मुझे ये सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा ना, थोड़ा सा वो चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो वो नहीं लेकर आना माइंड में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस? 4 ऑफ कॉइंस आपको ये भी बता रहा है कि आप ना बहुत रिजिड हो रहे हो किसी चीज को लेकर, वो रिजिडिटी छोड़ दो थोड़ी सी, ठीक है। रिबेलियस होने की जरूरत नहीं है। गाइडेंस क्या है तुला राशि आपके लिए? यहाँ पे ये चीज है कि जैसे मतलब आपने पढ़ाई करी मान लो, ठीक है ना, उसका आउटकम क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट के साथ मत जुड़ो, अपने कर्म के साथ जुड़ो कि मैंने ये काम किया, मैंने अपने पूरी तरह 100% दिया, यूनिवर्स उसका रिजल्ट देंगे। आप ये मत सोचो कि मैं पढ़ रही हूँ ना तो रिजल्ट आएगा ना, मैंने अभी इतना काम किया तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा ना, ऐसे मत सोचो, ठीक है। सरेंडर मोड पे रहो। गाइडेंस क्या है तुला राशि के लिए दिसंबर 2025? कंपैरिजन, अपने आप को कंपेयर मत करो लोगों के साथ, ठीक है। वो इनसिक्योरिटी मुझे लग रहा है कंपैरिजन की भी आ रही है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा हो गया तो लोग क्या कहेंगे, जो कोई कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर ये भी है कि अगर आप अपने आप को हील कर चुके हो, आप अपने आप को जो है आप एक आइसोलेशन पीरियड में लेकर जा चुके हो, और फिर उसके बाद जो है आप अपने आप को रिकवर कर चुके हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो मिस्टेक्स पहले हुई थी वो दोबारा दोहराओ। कोई बात नहीं, लोग क्या कहेंगे, बदल गया ना, यही तो कहेंगे कि सेल्फिश है, ये तो बदल गया, ये इंसान तो अब हमें चेंज नहीं करता, ये इंसान तो अब हमारे को पूछता नहीं है। क्योंकि आपने अपने आप को हील किया है, आप चेंज तो हो गए होगे ना। तो अपने आप को ये मत सोचो कि नहीं, अगर मैंने उसको प्लीज नहीं किया, या मैंने उसको चेंज नहीं किया, या मैंने उसके अकॉर्डिंग बात नहीं करी तो सब कुछ गलत हो जाएगा, नो वरीज, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।